तो नमस्कार। आइए हम लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी न करे ये 15 गलतियां उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। भगवान श्री राम के परम भक्त कहे जाने वाले संकट मोचन हनुमान हर घर में पूजे जाते हैं। बल और बुद्धि का आशीर्वाद देने वाले बजरंगबली संकट में रक्षा करते हैं। भक्त हनुमान चालीसा और बजरंगबली का पाठ करके हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं। हनुमान चालीसा मंगलवार और शनिवार को पढ़ी जाती है, लेकिन कुछ भक्त रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होता है, कष्ट दूर होता है और साधक भय मुक्त होता है। इसके साथ जातक पर बजरंगबली की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले पर भगवान राम और शिव पार्वती की कृपा बरसती रहती है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के भी कुछ खास नियम और होते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और परस्पर कष्टों की मुक्ति दिलाते हैं, संकट को दूर करते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते समय एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो उसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। नंबर 1, भगवान गणेश का ध्यान। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान जरूर करना चाहिए। इसके साथ कुल देवी देवताओं का भी स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अधिक फल की प्राप्ति होती है। नंबर 2, आह्वान। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कई लोग भगवान हनुमान और भगवान श्री राम जी का आह्वान पाठ नहीं करते हैं। इसलिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले भगवान हनुमान और भगवान श्री राम जी का आह्वान जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त है, अगर नहीं करते हैं तो फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 3, सूतक काल। परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ भूलकर भी सूतक काल मान्य रहता है। जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान चालीसा किसी अन्य देवी देवता की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए सूतक काल में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 4, जल्दबाजी पूजा में न करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। नंबर 5, बेईमानी और कपट से दूर रहना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को बेईमानी और मन में छल कपट रखने वालों की संगति में रहने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए और नियमित तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। नंबर 6, पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है और उसकी शादी हो गई है या फिर शादी नहीं हो रही है तो उस व्यक्ति को पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। इस बात का अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो गई है तो उसको अपनी स्त्री के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं रखने चाहिए, और अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो ऐसे व्यक्ति को तो स्त्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले सभी स्त्रियां पराई स्त्री होती हैं। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 7, किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष शास्त्र में मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी भी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। सभी को बीच में किसी चौपाई से पाठ शुरू नहीं करना चाहिए। नंबर 8, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए।
यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं, इसलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए। 9. पवित्रता। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग नहीं रखते हैं। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे उन्हें स्पर्श न करें और कोई गलती न करें, इसलिए आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 10. दीपक। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले दीप प्रज्वलित करना जरूरी होता है। दीपक में जो बाती लगाई जाती है वह लाल सूतक का या लाल धागे का होना चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने से पूर्व दीप जरूर प्रज्वलित करें। हनुमान पूजा के दौरान दीपक जला रहे और उसमें चमेली का तेल या शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। हनुमान चालीसा पाठ के दौरान सिर्फ एक वस्त्र पहनकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। नंबर 11. खुद के नाम का उच्चारण। यह भी मान्यता है कि जहाँ पर लिखा है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा किंजो नाथ हृदय मम डेरा, यहाँ तुलसीदास की जगह आपको अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग यह गलती करते हैं, इसलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता है। नंबर 12. आसन। हनुमान चालीसा पढ़ते समय हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करना चाहिए और खुद को कुश के आसन पर बैठकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। नंबर 13. किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे हनुमान चालीसा का फल नहीं प्राप्त होता है। नंबर 14. साफ तन और मन से पाठ करें। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके भगवान हनुमान जी को ध्यान करते हुए पाठ करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 15. जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते से बंधना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के फल का प्राप्त नहीं होता है। नंबर 16. गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को न सताएं, उन्हें अनावश्यक परेशान न करें। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में अशांति बनी रहती है। नंबर 17. कोई अपराध न करें और झूठ न बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट बेईमानी नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो भगवान हनुमान जी का आपसे नाराज हो जाएंगे और फल प्राप्त नहीं होगा। नंबर 18. समय निर्धारित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। कई लोग जब उनका पाठ मन करता है तो पाठ करते हैं, मन नहीं करता है तो पाठ नहीं करते हैं। यह गलती कई लोग करते हैं, इसलिए आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ एक ही समय पर करना चाहिए, वो भी समय निश्चित होना चाहिए। नंबर 18. स्थान। हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करना चाहिए। खासकर या तो आपके घर में पूजा स्थल पर, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर कहीं भी करना चाहिए, सड़क पर नहीं करना चाहिए। नंबर 20. दोहे। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं लेकिन उसके दोहे नहीं पढ़ते, जो हनुमान चालीसा का ही अंग है। इसलिए आप लोगों से को हनुमान चालीसा के साथ साथ दोहा भी पढ़ना जरूरी होता है। कई अर्पण। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्ति भाव से उनको पसंद करके भोग अर्पित करना चाहिए। नंबर 22. मध्यम स्वर। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऊंचे स्वर में
अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं या एकदम नीचे स्वर में इनका पाठ करते हैं, और यह गलती सभी करते हैं। इसलिए आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ मध्यम स्वर में और आसानी से करना चाहिए। नंबर 23, 3 पहर में हनुमान चालीसा। अगर आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं तो मंगलवार के दिन 3 पहर में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये दिन हनुमान जी का खास दिन होता है और इस दिन 3 बार पाठ करने पर साधक को शुभ फल मिलता है। इसके अलावा साधक को शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे ना केवल साधक को हनुमान जी की कृपा मिलती है, बल्कि इससे शनि देव का प्रकोप भी कम होता है। जिन लोगों पर शनि का प्रकोप चल रहा है, उनकी कुंडली में शनि कमजोर स्थान पर है, उन लोगों को शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। नंबर 24, हनुमान जी को छूना। महिलाओं को हनुमान जी को छूना मना है, क्योंकि वह ब्रह्मचारी थे। इसलिए महिलाएं न तो हनुमान जी को वस्त्र चढ़ा सकती हैं और न ही उन्हें जल। हनुमान जी को स्नान करा सकती हैं, मगर बिना जल चढ़ाए कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अपने सामने एक कलश में पानी भरकर रख लें और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उसमें जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। नंबर 25, सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ। सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन में कई तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है और आसपास का वातावरण भी सही रहता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा का पाठ अगर रात के समय किया जाता है तो इससे हनुमान जी की सिद्धियां मिल सकती हैं। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ केवल इसी समय पर ही करना चाहिए। नंबर 26, सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान भक्त को सुबह स्नान करने के बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप संध्या काल के समय भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ रात के समय भी कर सकते हैं, लेकिन सोते समय नहीं। ये तमाम जानकारी आपके रुचि को ध्यान में रखकर बताई गई है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सलाहों को बताया गया है और उस पर विश्वास पर आजमाया गया है। आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।